हेलो फ्रेंड्स, अमेज़न, वॉलमार्ट आपने नाम सुने होंगे। बड़े बड़े नाम हैं पूरी इंटरनेशनल यानी कि ग्लोबल मार्केट में। हर कंट्री में जाके इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अमेज़न, वॉलमार्ट की कगार पे यहाँ पे रिटेल सेगमेंट में बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने वाला है। आपको पता है भाई, मुकेश अंबानी जी जहां भी जाते हैं मतलब बिजनेस की स्टार्टिंग इतनी खतरनाक तरीके से यहाँ पे छोटे प्लेयर्स को और बड़े प्लेयर्स को भी उस बिजनेस में सब खरीद डालते हैं। और यहाँ पे बड़ी खबर जो है वो फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड है। बहुत दिनों से जिन खबरों की अटकलें लगाई जा रही थी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। जरा देखते हैं क्या कुछ हुआ इस डील में, साथ के साथ कौन से स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हुए हैं, उन पे क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। अब सीधे मैं आपको लेके जा रहा हूं। देखिए, बड़ी बड़ी खबरें कल की डेट में ये आई थी। 25,000-24,000 करोड़ के आसपास की ये डील है फ्यूचर ग्रुप के बिजनेसेस को। रिलायंस रिटेल, देखिए टेलीकॉम सेक्टर में तो जियो का काम है, लेकिन रिटेल सेगमेंट भी एक बहुत बड़ा, फ्यूचर ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है। मैं कहूंगा कि ये जो हाथ मारा है, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के ऊपर उधार बहुत हो गया था, तो ये बहुत जबरदस्त यहाँ पे खरीदारी की गई है। रिलायंस रिटेल विल नाउ हैव 1800 स्टोर्स हैं फ्यूचर ग्रुप के बिग बाजार के। आपने देखे होंगे फैशन बिग बाजार, आपने देखा होगा, क्योंकि ये एरिया आपने देखा होगा अब तक रिलायंस रिटेल और बिग बाजार में अच्छा खासा कंपटीशन था। अब आज की डेट में ये सब एक ही हो चुके हैं। ईजी डे के इतने सारे स्टोर्स हैं, गली गली मोहल्लों में ईजी डे रहता है, तो रिलायंस के हाथ एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पे लगी है। ये मैं कहूंगा यहाँ पे सेंट्रल और उसके बाद फूड हॉल्स फॉर्मेट्स, ये 420 सिटीज को कवर करता है। तो 25,000 करोड़ की डील जरूर है, और मुझे लगता है कि रिलायंस अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है तो ये उसके लिए बहुत ही जबरदस्त खतरनाक डील मुझे देखने को मिल रही है। और अब ये जो ये डील है ये अमेज़न, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप में कुछ परसेंटेज स्टेक अमेज़न का भी पहले था, तो ये माना जा रहा था कि भाई किस तरीके से खरीदारी होती है, लेकिन यहाँ पे बड़ी डील सामने निकल के आई है। अब सीधे सीधे लड़ाई होगी रिलायंस की अमेज़न के साथ, क्योंकि अब अमेज़न ऑनलाइन एक मैं कहूंगा उसकी सर्विस काफी अच्छी है। ऑनलाइन डिलीवरी की आप देखो, अमेज़न की ऐप देखो, तो ये एक टफ कॉम्पिटिशन है। अगर रिलायंस सर्विस के मामले में भी अच्छा होता है तब मुझे लगता है कि अमेज़न को बड़ी टक्कर मिलने वाली है। फिलहाल जो ब्लॉकबस्टर डील ये हुई है, यहाँ पे जो किशोर बियानी जी जो कि फ्यूचर ग्रुप के कर्ता धर्ता है उनका ये है। और यहाँ पे सीधे सीधे कंपटीशन जो है ई कॉमर्स साइड में जेफ बेजोस यानी कि अमेज़न के साथ हो रहा है। और रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड RRVL, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है। अब क्या क्या बिजनेसेस इसके अंदर आएंगे, जिसके अंदर फ्यूचर ग्रुप के वेयर हाउसिंग बिजनेस, लॉजिस्टिक बिजनेस, जिसके अंदर मैं कहूंगा यहाँ पे बिग बाजार, FBB, ईजी डे, सेंट्रल, फूड हॉल फॉर्मेट्स, बहुत सारे ये चीजें आने वाली है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ी डील रिलायंस के पर्सपेक्टिव से मुझे ये लग रही है। और साथ के साथ भाई फ्यूचर ग्रुप के ऊपर उधार ज्यादा था, तो उनका यहाँ पे उनको भी यहाँ पे फायदा हो सकता है। और अब यहाँ पे उसके अलावा एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी करने वाला है। तो बहुत सारी कंपनीज जो है वो फ्यूचर ग्रुप के जो है उछलने लग जाएंगी, भागने लग जाएंगी। ऐसी कौन सी कंपनी है, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के अभी मैं जब कंपनीज आपको दिखाऊंगा तो आपको कहोगे वाह। मेजरली अगर अभी के टाइम पे देखो तो फ्यूचर रिटेल जो है वो अभी फ्यूचर ग्रुप के कितनी कंपनीज लिस्टेड है। अब एक मर्जर हो सकता है इन कंपनीज का, जिसमें फ्यूचर ग्रुप की एपरल, सप्लाई चेन, कंज्यूमर बिजनेसेस, जो फ्यूचर एंटरप्राइजेस की लिमिटेड की बात करें, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की बात करें, रिटेल क्योंकि फ्यूचर बिग बाजार एंड ऑल सारा उसके अंदर आता है। उसके बाद फ्यूचर कंज्यूमर, कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग हब है मेनली, उनके ऊपर भी आप बात कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर ग्रुप के सारे स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि हाँ, मेजर स्टॉक्स कुछ तो लाइमलाइट में रहने वाली है। अगर आप देखें तो फ्यूचर रिटेल, द फ्यूचर ग्रुप का जो फ्यूचर रिटेल है वो मेजर कंपनी यहाँ पे जो रिटेल सेगमेंट में ऑपरेट करता है, जिसको बिग बाजार इसके अंडर है, यानी कि फ्यूचर रिटेल कंपनी है। उसके अलावा फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड, फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है पॉजिटिविटी फ्यूचर ग्रुप के लिए मैं कहूंगा, क्योंकि उनके ऊपर बहुत उधार था, लेकिन उससे ज्यादा फायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज को होता हुआ दिख रहा है। और आप देखिए जरा, ये अलग अलग खबरें आपने देखी होगी, लेकिन इसके ऊपर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले आपने देखा होगा नेटमेड्स,
नेटमेट्स के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म है मेडिसिन का, जरा सोचिए क्या हो रहा है यहाँ पे। मतलब सबकी सब चीजें धीरे धीरे खरीदी जा रही है। और आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज जब मार्केट में आती है तो बाकी सबका जो है बिजनेस ठप हो जाता है। अब आपने देखा कि किस तरीके से जब जियो मार्केट में आया था तो क्या आइडिया वोडाफोन जैसी कंपनीज भी बिल्कुल मर्ज करके और आज भी किस लेवल पे खड़ी है वो आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज को झटका लगने वाला है। तो इनके कंपटीशन में जो भी कंपनीज है उनको बड़ा झटका लग सकता है। और रिलायंस का जो मुझे लगता है रिलायंस रिटेल का जो ऑनलाइन ग्रोसरी एंड ऑल सबका सिस्टम है, या तो वो छोटे प्लेयर्स को खरीद लेता है या फिर छोटे प्लेयर्स अपने आप बिकने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसी स्ट्रेटेजी रहती है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। जरा देखते हैं कौन से वो स्टॉक्स है जो लाइमलाइट में रहने वाले हैं। इसके बाद देखिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है फ्यूचर रिटेल, जिसके अंदर बिग बाजार एंड ऑल आता है। तो 135 रुपए का मात्र प्राइस है, 7,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी के ऊपर उधार देखिए जरा 3800 करोड़ का। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला। अगर इसके चार्ट को मैं देखूं तो बिल्कुल बॉटम पे पड़ा और ब्रेकआउट के नियर है, 150 के लेवल के यहाँ पे ब्रेकआउट के नियर है। जरूर नीचे गिर के गया था, लेकिन जब से रिलायंस के साथ डील्स की बातें चल रही है और अब तो डील हो भी चुकी है तो बड़ी तेजी यहां पर हम देखने को मिल सकती है। अभी हम इसको टेक्निकल लेवल पे भी चलेंगे, लेकिन फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन को देखिए, कंपनी के ऊपर उधार देखिए, डेट कितना है और अगर 3,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन, शेयर का प्राइस सिमिलरली स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है जैसे, और ये भी ब्रेकआउट के नियर है। अब हम बात करते हैं अगले स्टॉक के जिसका नाम है फ्यूचर कंज्यूमर, यानी कि ये एफएमसीजी सेगमेंट में मात्र 11 रुपए का शेयर है। जरा देखिए कहां इसमें, और कंपनी के ऊपर उधार देखिए 2200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 600-700 करोड़ का उधार है। और कंपनी ने बहुत सारे शेयर्स अब तक गिरवी रखे हुए, लेकिन अब जुड़ रहा है रिलायंस का नाम। और आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में कि जिस तरीके से जो कंपनीज है वो बिकने का नाम लेती है, हैथवे को देखा होगा, डेन को देखा होगा, लेकिन ये कंपनी देखिए। और अगर आप इसको सिचुएशन को देखोगे तो मुझे लगता है कि हाँ फिर से रैली यहाँ पे देखने को, क्योंकि इससे पहले भी 18-20 रुपए के आसपास तक रैली गई थी और उसके बाद फिर करेक्शन हुआ और फिर से रैली के लिए सामने है फ्यूचर कंज्यूमर। फ्यूचर एंटरप्राइजेस देखिए, अगेन फ्यूचर एंटरप्राइजेस को देखते हैं तो इसके ऊपर भी 6,000 करोड़ के ऊपर का उधार है और 900 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इस उधार के चक्कर में कंपनी ने बिकने को मजबूरी है। फिलहाल रिसेंट ब्रेकआउट हुआ है। और अगर इस स्टॉक को भी आप देखो तसल्ली से तो आपको लोअर हाई लोअर लो की सीरीज देखने को मिल रही है। स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में आ चुका है, आज से नहीं, जून में पहला लो था और सेकंड लो अभी रिसेंटली इसने बनाया है और शेयर 20 रुपए के आसपास ये ब्रेकआउट अभी रिसेंटली हुआ है इसका। फ्यूचर एंटरप्राइजेस देखिए आप, फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस 600 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, उधार देखिए 800 करोड़ का। तो हर कंपनी के ऊपर उधार है, हर कंपनी के ऊपर गिरवी रखे हुए शेयर्स हैं, लेकिन अब इनके दिन बदलने वाले हैं। ये फ्यूचर सप्लाई सॉल्यूशंस को देखोगे तो सिमिलर स्ट्रक्चर यहां पे भी देखने को मिल रहा है। और अगर मैं अब आपको लेके चलता हूं टेक्निकल चार्ट पे इन शेयर्स को देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए टेक्निकल लेवल में अगर फ्यूचर रिटेल से स्टार्ट करूं तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल में कहूंगा, जरा ध्यान से देखिए। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचना है तो देखिए ये सीरीज क्या है। ये सीरीज आपको ऑलरेडी दिख रही है कि भैया हायर हाई हमारे पास बन चुका है, हायर लो हमारे पास बन चुका है और फिर से करेक्शन आया तो इंपॉर्टेंट करेक्शन। और करेक्शन का रेजोल्यूशन अगर आप टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखो तो ये आप 100-120 रुपए के आसपास इसको पकड़ सकते थे, लेकिन अब ये ब्रेकआउट के नियर जा रहा है। देखिए डील बाद में करेक्शन रेजोल्यूशन पहले से स्टार्ट हो चुका है और ये देखिए अब ये 150 के रेंज में आपका ब्रेकआउट के लिए, और मुझे लगता है कि गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेकआउट यहाँ पे हो सकता है, काफी इंपॉर्टेंट। फिर छोटी छोटी करेक्शन जो आगे आने वाले टाइम पे आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी स्टॉक आपको एक अप ट्रेंडिंग मूव में देखने को मिल रहा है और जो ब्लॉक में कहूंगा एक रेजिस्टेंस इसको देखने को मिल सकता है। ये 200 के लेवल पे ये लाइन जो है रेजिस्टेंस का काम भी कर सकती है। अब फ्यूचर रिटेल के बाद हम देखते हैं फ्यूचर कंज्यूमर को। देखिए फ्यूचर एंटरप्राइजेस को पहले देखते हैं, एफईएल को देखिए। एफईएल के वीकली चार्ट को जब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सीरीज में ये ऑलरेडी जो आप अभी फ्यूचर रिटेल में देख रहे थे यहां पर सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये ऑलरेडी आपको सेकंड करेक्शन यहां पे आई थी और ये आप देखिए पहला हायर लो, उसके साथ साथ हायर हाई, और आप देखिए फिर से करेक्शन आया हायर लो। और इस करेक्शन के रेजोल्यूशन की मैं बात करूं तो 12 रुपए से इसका रेजोल्यूशन चल रहा है और पुल ब्रेकआउट का नियर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। ब्रेकआउट के नियर पुल बैक काफी इंपॉर्टेंट। अब जरा सोचिए और मुझे लगता है कि हाँ अब ये बड़ी रैली को तैयार हो रहा है। और सिचुएशन देखिए कितनी सिंपल है, अब आपको कह रहे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए ब्रेकआउट के नियर पुल बैक और उसके बाद ये रैली और उसके बाद ये बड़ी खबर और 32 रुपए का लेवल मुझे दिख रहा है इसको अगला टारगेट। और जब ऐसे शेयर्स में इस तरीके से बड़ी न्यूज आती है तो फिर अपर सर्किट
पे अपर सर्किट लगता है, तो हमको इसलिए करेक्शन का रेजोल्यूशन देखना पड़ता है। और लास्ट वीक में रेजोल्यूशन यहाँ पे हुआ। लास्ट वीक की मैं बात करूं, जब आपका जॉइंट कंफर्म हुआ और ब्रेकआउट भी इसमें ऑलरेडी हो चुका था। ब्रेकआउट के बाद एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिला, जो कि 32 रुपए का लेवल अगला देखने को मिल रहा है। आप चलते हैं एक बार जरा फ्यूचर कंज्यूमर को भी देखते हैं। देखिए फ्यूचर कंज्यूमर को जब आप देखोगे, ये बहुत ही छोटा शेयर है फ्यूचर कंज्यूमर, और 10-11 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसके वीकली चार्ट को देखिए, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अभी बची हुई है। अब आपको क्या अभी कौन सी अपॉर्चुनिटी बची हुई है? देखिए बाकी सब शेयर आपको भागते हुए दिख रहे होंगे। यहाँ पे इसने पहला हाई, पहला लो, सेकंड हाई, सेकंड ये लो, और आप देख रहे हो यहाँ पे ये करेक्शन चल रही है। और मुझे लगता है कि हाँ 12-13 रुपए का लेवल इसका पार होते ही यहाँ पे रैली देखने को मिल सकती है। जरा देखिए बाकी स्टॉक कहाँ जा चुके हैं, इन लेवल्स पे, लेकिन ये स्टॉक अभी यहीं पे है। और अगर ये लेवल पार होता है तो पहला टारगेट सीधे 20 का है, तो 12 रुपए से 20 रुपए तक का टारगेट जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन अगर देखने को मिलेगा थोड़ा सा, या फिर पुल बैक देखने को मिलेगा, या फिर इस तरीके से सिचुएशन पहले एक करेक्शन देखने को मिलेगा, तो ये ब्रेकआउट के लिए अच्छी खबरें होती है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को। इन स्टॉक्स को रडार में जरूर रखें। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।